एक बड़ी प्यारी चीज है महाराज। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, गांव के प्राचीन आदमी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया और मंदिर में फिर एक शिला लगवा दिया कि इसी मंदिर में 200 किलो सोना कहीं गड़ा हुआ है। अब वो 10-12 पीढ़ियां गुजर गईं, परिवार किसी कारण से गरीब हो गया, तो 12 पीढ़ी के बाद जिनका मंदिर था उन लोगों ने कहा, अरे हमारे परदादा के परदादा के परदादा ने 200 किलो सोना कहीं गाड़ा हुआ है, अब ये समय है इसको हम खोद के निकाल लें और अपना जीवन व्यवस्थापन कर लें। तो मंदिर पूरी खुदाई हो गई, पूरा मंदिर तोड़ डाला, पर कहीं 200 क्या 2 किलो नहीं निकला। महाराज उसी समय एक बड़े विज्ञ साधु आ गए वहां पर। बोला भैया ये क्या चल रहा है? बोला हमारे पूर्वजों ने ये लिखा था कि 200 किलो सोना यहां पर गड़ा है, हमारी स्थिति खराब हो गई तो हम अपने पूर्वजों के धन को निकालकर अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुंदर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने खुदाई कर दी। उन्होंने कहा पूर्वजों ने लिखा है तो बात तो सत्य होगी। देखो अभी दीपावली में 10 महीने बाकी हैं। जिस मंदिर को तुमने खंडित किया है, ठीक नक्शे के अनुसार, फोटो के अनुसार फिर वैसे ही मंदिर का निर्माण करो और मैं दीपावली के पहले आऊंगा और तुम्हारे उस सोने को खोज दूंगा। महाराज पूरे गांव वाले को भी लगाया गया कि चलो 200 में 100 किलो तो गांव में बट जाएगी, 100 किलो हमारी रहेगी, तो कौन न लगे। सो सारा गांव लग करके मंदिर को बना लिया। गांव वाले ने कहना, अरे बाबा बेकार बाबा झूठ बोल के चलो गए हो, कहां से आएगो। दीपावली के एक दिन पहले फिर वो बाबा टपक गए, आ गए। अब लोगों में विश्वास हो गया, बात तो पक्की है, मिलेगा जरूर। दोपहर के 12 बजे मंदिर का परिक्रमा किया बाबा ने, शिलालेख पर फिर से देखा, बोला इसी मंदिर में 200 किलो सोना दिन के 12 बजे मैं गाड़ रहा हूं, समय आने पर निकाल लेना। वो विज्ञ थे, साधु थे, विवेकवान थे। बोला 12 बजे दिन में गाड़ रहा हूं लिखने का क्या मतलब है? उन्होंने अपनी विज्ञता से, विवेक से ये ढूंढा कि ठीक 12 बजे दिन में, दीपावली के दिन में मंदिर के मूल कलश की परछाई जहां पड़ रही है वहां पर खुदाई करो। कहते हैं 10 फीट खोदा गया और 200 किलो सोना निकल आया। अपनी विज्ञता से उस सोने को बाहर निकाल के ले आए। शास्त्र मूर्खों को समझ में कभी नहीं आता और विज्ञ लिखे हुए उसके अर्थ को, आज के जीवन को कैसे सुंदर करना है, उसका अर्थ गुरुदेव भगवान सुखदेव ही बता सकते हैं। तुम्हारे अपने निष्णात कोई वैदिक सनातन परंपरा में दीक्षित गुरु के द्वारा ही उन शास्त्रों का उद्भेदन हो सकता है। जैसे तैसे लोग, ये लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति की विद्या नहीं इनके पास, मैकोले की औलादे हैं ये क्या शास्त्र पढ़ करके आपको बताएंगे? ये उल्टा का पलटा अर्थ लगाएंगे, अपनी अपनी बुद्धि से अर्थ लगाएंगे, कहेंगे इसको हटा दो, ये श्लोक हटा दो, ये चौपाई हटा दो, ये ठीक नहीं है। इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, शास्त्र तो हमारे ठीक है। अगर विज्ञ हैं आप तो उसके अर्थ को आप ढूंढ लेंगे। उस समय इतने वर्ष पहले इस वाक्य को क्यों लिखा गया, आज के युगानुकूल, युग के अनुकूल उसका क्या अर्थ है, इसके लिए निष्णातता चाहिए, विद्वता चाहिए। ये बैठ के सब्जी बेच के नहीं निकाला जा सकता, दारू बेचते बेचते शास्त्र नहीं पढ़े जा सकते। शराब बेच रहे हो, शास्त्र पढ़ करके सिया राम में सब्जी ज्ञानी करो राम ज्ञानी। मैं महाराज लिखा हुआ गीता में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? और एक गीता के विद्वान, चवन्नी गिर जाए तो पूरा दिन मूड खराब हो जाता है इनका। 5 रुपया इनके पॉकेट से गिर जाए तो पूरा दिन, आज हमारा 5 रुपया गिर गया, आज 5 रुपया गिर गया हमारा। अरे यार इस जेब में था, कैसे गिर गया? कुछ 10 रुपया में, 100 रुपया में इनका मूड ऑफ हो जाता है। चलो 100 रुपया में नहीं मैया, तुम्हारो वो नेकलेस गिर जाएगा तो मूड ऑफ हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारो अभी है जाएगा तुरंत। ये जो चमक रही है नेकलेस, अंगूठी गिर जाए तो वो, और क्या कहेगी मैया, पैसे वैसे की बात नहीं भैया, बस मेरी माँ ने दिया था। पैसे की बात है मैया, माँ ने दिया है 98 की, और कोई आके कहे कि हम 2 किलो सोना देंगे, ये दे दो, तो सब माँ भूल जाओगी। हे माँ, तुम्ही तो सिखाई हो कि समय पर अच्छा निर्णय लेना चाहिए,
तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, ले जाओ। कोई माँ, कोई बाप, कोई दादा, कोई इमोशन नहीं है। ध्यान देना। बुरा लग रहा है, काहे को लगेगो महाराज? हम लोग तो बलदाऊ जी के प्रांगण में बैठे हैं, हम लोग तो बलदाऊ जी की कृपा से मस्त रहते हैं। टीवी पर सुनने वाले लोगों को हम कह रहे हैं, ताली बजाइए।